नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। समाजवादी पार्टी का युवजन सभा बहुत पुराना संगठन है। युवजन सभा समाजवादी पार्टी और हमारी धड़कन भी है। अखिलेश यादव जिस तरह से ये लोकसभा में जिताया, उसी तरह से आने वाले समय में भी ये विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूरी ईमानदारी से मदद करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जिस तरह से शिक्षा मित्र के साथ भेदभाव हुआ है, आशा आंगनबाड़ियों के साथ भेदभाव हुआ है, इस सरकार में पीटीए की एकता का आधार यही युवजन सभा बनेगा। अखिलेश घटती नौकरियों के अवसर, योग्यता के अनुरूप काम की कमी, कम वेतन मिलना, युवतियों के लिए असुरक्षित वातावरण सरकार ने दिया है, उस वातावरण को कैसे बेहतर करेंगे। शिक्षा अखिलेश मुझे भरोसा है पीटीए सरकार बनाने के लिए और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए घर घर, गांव गांव, मोहल्ले सब जगह जाके अपनी पार्टी का संदेश पहुंचाएगा। अखिलेश यूपी के थानों पर पोस्टिंग को लेकर बोले अखिलेश यादव, अभी तो सिर्फ 2-4 जिलों का खुलासा हुआ है, अभी और करना बाकी है। सिर्फ भाई हटे तो सिंह भाई ही तो आए हैं। अखिलेश मुझे पता था जब ये सूची बाहर आ जाएगी तो ये लोग इंटरनेट से डेटा हटा देंगे। जिस दिन मैंने खुलासा किया उसके बाद का डेटा देखिए हटा दिया गया है। अखिलेश चित्रकूट, प्रयागराज, महोबा, इन जिलों की लिस्ट उठकर देखिए, थानों, चौकियों और अन्य जगहों पर देखिए कितने पीटीए के लोग हैं। अखिलेश शादी में कम से कम एक जोड़ा देता है, पूरा कुछ इंतजाम करता है। आप बताओ जब 1 लाख रुपए पहुंचेगा पैसा तोला, क्या कीमत है सोने की। बताओ गरीब परिवार का अपनी बेटी को क्या दे देगा, बताइए। तो ये जो तमाम सवाल है, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, पूरा गेहूं आप दूसरों को खरीदवा दे रहे हो, पूरा गेहूं किसानों का। आप जानकारी करना आरटीओ के माध्यम से कहां पहुंच रहा है गेहूं। बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई। मैं कितनी बार कहा आपसे मैंने, इन्होंने अगर थर्मल प्लांट कोई नया लगाया हो तो बताओ। इन्हीं की डबल इंजन सरकार है, दिल्ली लखनऊ वालों की है। और जो कल उद्घाटन भी होने जा रहा है या परसों, वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जिस मेट्रो में बैठ करके मुख्यमंत्री खिड़की से देख रहे थे, कुछ सोचिए, उन्हें पता था, उनके अंदर पता था कि ये बनाई हुई समाजवादी हुई, इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं थी। सोचो आप, मेट्रो पे चले जा रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं बाहर कुछ, लेकिन अगर अपना बनाया हुआ होता तो शायद चेहरे पे मुस्कुराहट होती। और लखनऊ की मेट्रो जहां तक जाती है वहीं से वापस लौट आती है, 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। और मैंने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी दी थी मेट्रो। आज अगर सरकार काम करती तो बनारस के लोग भी मेट्रो पे चल रहे होते। गोरखपुर में तो आएगी नहीं मेट्रो कभी, वहां तो नाव ही खरीदनी पड़ेगी लोगों। सर एक सवाल ये है सर, ये है कि महाराष्ट्र में पंचायती एक इंस्पेक्टर ने कहा है चुनाव आयोग पे कि ये जो है मशीनों में गड़बड़ी की है इन्होंने, और आरोप लगाया है चुनाव आयोग पे। ये बड़ी अलार्मिंग बात है। इससे पहले भी सभी राजनीतिक दल ज्यादातर देश के और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स इस बात को समय समय पे उठा चुके हैं कि उन्हें भरोसा ईवीएम पे नहीं है। राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप, उन्होंने जब कुछ कहा, जो बात सोशल मीडिया पे चली, तो उसके बाद तो लोगों को और भरोसा उठ गया ईवीएम का। उससे पहले वो बहुत दुनिया में बड़े कारोबारी हैं इलेक्ट्रॉनिक को और दुनिया के कारोबार को समझने वाले, उन्होंने भी इसी तरह कुछ कहा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर के। और अभी अभी अमेरिका की ही बहुत फॉरेन एक सिक्योरिटी की जो है, उन्होंने भी कुछ इसी तरह कहा।
और फिर हम और आप लोग डेली देखते हैं, एटीएम से पैसा निकाल लिया, म्यूल अकाउंट पे पैसा पहुंच गया, साइबर क्राइम बन रहा है, कोई आ गया ऑनलाइन सीबीआई का अधिकारी बन गया, कस्टम का ऑफिसर बन गया, इनकम टैक्स का ऑफिसर बन गया, पुलिस का ऑफिसर बन गया, पैसे अकाउंट में डलवा लिए, पता ही लगा पैसे कहां चले गए। आप बताइए, यूपी नंबर 1 है इस तरह के क्राइम में, साइबर क्राइम में नंबर 1 है, और सरकार पैसा नहीं ढूंढ पाती एक बार चला जाए पैसा। तो आप बताइए, पैसा अगर एक बार चला गया, क्या सरकार ढूंढ के वापस कर पाती है? आए दिन हम देखते हैं कि मोबाइल हैक हो गया, इस सॉफ्टवेयर उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया। अरे ईवीएम तो छोटी सी मशीन है। और जब सबको भरोसा नहीं रहा, तो बैलेट सबसे अच्छा है। जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो एक फेज में इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। 1 नेशन 1। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।